चलो बच्चों, अब जल्दी से मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल सीख लेते हैं। ठीक है, तो अगर आपको फिनोल प्रिपेयर करना है बेटा, तो सबसे पहले फिनोल को प्रिपेयर हम करेंगे। पहला मेथड हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम बेंजीन। ये पेपर में 2 नंबर में क्वेश्चन आता है। कैसे क्वेश्चन आता है कि भाई तुम्हें बेंजीन दे रखा है, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड दे रखा है और NaOH दे रखा है, तो आप कैसे इन तीनों इंग्रेडिएंट को यूज करके फिनोल बनाओगे। ठीक है, आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये। अब कैसे करना है आपने, सिंपल, पहले बेंजीन बना लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अंदर हम ऐड करते हैं बेटा ओलियम। सर ये ओलियम क्या चीज़ है बेटा? ओलियम है H2S2O7, सल्फ्यूरिक एसिड का बड़ा भाई। और इस ओलियम को जब हम इसके अंदर ऐड करते हैं, या आप H2SO4 भी लिख सकते हो, तो हमें मिलता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इस बेंजीन सल्फोनिक एसिड के अंदर फिर बेटा हम 2 रिएजेंट ऐड करते हैं। थोड़ा सा मेकअप और करना है, थोड़ा सा NaOH, फिर बेटा एसिडिक मीडियम H पॉजिटिव। जस्ट अब आपने कुछ नहीं करना बेटा, सल्फोनिक एसिड ग्रुप हटा देना है और यहाँ पर OH लगा देना है। ये कंप्लीट रिएक्शन है। NaOH डाला, फिर एसिडिफिकेशन करा। वैसे तो यहाँ पे एक बीच में इंटरमीडिएट जो बनता है वो ये बनता है बेटा, Na पॉजिटिव O नेगेटिव, जिसको हम नाम देते हैं बेटा सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, फिर यहाँ से इसको हटा दो और फिर यहाँ पर डाल दो, आप एसिडिफिकेशन कर दो, H पॉजिटिव ऐड कर दो, बस फिनॉल तैयार, यानी कि हाइड्रोक्सी बेंजीन तैयार हो। तो बेंजीन से प्रिपरेशन समझ में आई, सर आ गई। बेंजीन के बाद अगला मेथड जो है बेटा, वो है आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से। बट मैं इसको एनिलीन से समझाऊंगा डायरेक्ट, क्योंकि एनिलीन से हमें कन्वर्जन भी हमारी साथ साथ हो जाएगी और मेथड का मेथड हो जाएगा। तो फ्रॉम एनिलीन, तो सर एनिलीन से कैसे प्रिपेयर करेंगे? पहले एनिलीन को बना तो लो। बेंजीन रिंग आती है सबको बनानी? आती है सर। उसके ऊपर NH2 ग्रुप को लगा दो, लगा दिया सर। अब इस एनिलीन को अंदर को हमें कन्वर्ट करना होता है बेटा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के अंदर। कैसे? जस्ट इसके अंदर डालो नाइट्रस एसिड HNO2, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। जब मैं लिखवा रहा हूँ ना बेटा, साथ साथ लिखते चलोगे ना तो और ज्यादा तैयारी हो जाएगी। तो आपका क्या बन जाएगा बेटा? आपका बन जाएगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। डन सर। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को गुनगुने पानी में नहलाना है, ठीक है ना, वार्म वाटर ऐड करना है। और जैसे ही वार्म वाटर ऐड करोगे, मुबारक हो, आपके घर फिनोल हुआ। लो जी, फिनोल तैयार। जैसे ही फिनोल तैयार हो गया बेटा, तीसरा मेथड, आय हाय हाय, बहुत बढ़िया मेथड है और तुमने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा भी है, फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। बोलो नहीं पढ़ा हो तो? पढ़ा है सर। क्लोरोबेंजीन से अगर तुम इसको प्रिपेयर करने लग गए, मजा ही ना आ जाएगा। कैसे सर? बस क्लोरोबेंजीन बनाओ। वैसे तो तुम्हें पता ही है ना बेटा, हेलो एरियंस जो होते हैं बड़े नखरे वाली होती है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इनको पसंद नहीं है बिल्कुल भी ना, यानी हम नहीं करेंगे। बट जैसे तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं करता, फिर जब मम्मी पापा के पड़ती है पिटाई बेटा, तो माहौल क्या हो जाता है बेटा? गर्म हो जाता है बहुत ज्यादा। जब तुम्हें भी लगने लग जाता है ना, हाँ भाई बड़े भाई को भी डांट रहे हैं, बड़ी बहन को भी डांट रहे हैं, माहौल गर्म हो रहा है, तो तुम, और प्रेशर बढ़ता जा रहा है, तो तुम भी कहोगे हाँ हाँ हम भी पढ़ ही रहे हैं। तो तुरंत क्लोरोबेंजीन जो है बेटा वो कन्वर्ट हो जाता है आपका किसमें? फिनॉल में। 3 मेथड ये लेबोरेटरी मेथड है। अगला मेथड है बेटा, अगर भरपूर मात्रा में, थोक मात्रा में अगर आपको बनाना है, थोक विक्रेता बनना है आपको किसका? फिनॉल की प्रोडक्शन का, तो बेटा चौथा मेथड याद रखेंगे, फ्रॉम क्यूमीन। पता नहीं क्यों होते हैं लोग इतने मीन, इसलिए क्यूमीन, कोई मीनिंग नहीं है इसका। क्यूमीन का नाम होता है बेटा आइसो प्रोपाइल बेंजीन। आइसो प्रोपाइल बेंजीन। आइसो प्रोपाइल की स्ट्रक्चर बताई थी सर ने? बताई थी सर। CH3 CH CH3, इधर सर बेंजीन रिंग लगा दो, आइसोप्रोपाइल बेंजीन बन गया। बहुत बढ़िया बेटा। बस क्या करना है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन में, आइसोप्रोपाइल बेंजीन को थोड़ा सा बेटा ऑक्सीजन खिला दो, क्योंकि दिल्ली का पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो रखा है, इसको सांस ही नहीं आ रही, तो हमने ऑक्सीजन खिला दी। ऑक्सीजन खिलाते ही बन गया बेटा ये पेरोक्साइड। इसके पास कितने CH3 थे सर? 2 थे, एक इधर लगा दिया सर, एक इधर लगा दिया। ठीक है, इस लड़के का नाम क्या है बेटा? क्यूमीन।
और इसका नाम क्या हो गया बेटा, क्यूमीन ही है, लेकिन पेरोक्साइड ग्रुप भी जुड़ गया तो आप बोलोगे इसे क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, हाइड्रोपेरोक्साइड। अब इस क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड के अंदर आपने सिंपल बेटा एसिडिक मीडियम यूज करना है। जैसे ही एसिडिक मीडियम यूज करोगे, इस एसिडिक मीडियम से इसको आने लग जाएगी खट्टी डकारे, ये कहेगा भाई मैं तो जा रहा हूं, तो ये चला जाता है बाहर। कौन कौन, CH3, C और CH3। और ऑक्सीजन के साथ पहले सिंगल बॉन्ड था, अब दोस्ती और गहरी हो गई तो डबल बॉन्ड बन गया। अब बेंजीन कहती है मैं क्या करूं, तो बेंजीन के पास कौन आ जाता है, OH, तो कहता है ओह, बेंजीन कहती है ओह मेरे पास आ गया, तो इसका मतलब क्या बन गया बेटा, फिनोल। सवाल यहाँ पे ये नहीं बनता, सवाल यहाँ पे बनता है बाय प्रोडक्ट में क्या बना है, बाय प्रोडक्ट में बना है बेटा एसीटोन। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि क्यूमीन से प्रिपरेशन करते वक्त बाय प्रोडक्ट क्या बनता है, तो बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा आपका, एसीटोन। याद रहेंगे ये 4 मेथड हैं जिसके थ्रू हम फिनॉल की प्रिपरेशन कर सकते हैं। किससे, क्यूमीन से, क्लोरोबेंजीन से, एनिलीन से और बेटा बेंजीन से। जो क्यूमीन से प्रोसेस होती है बेटा प्रिपरेशन की, इस प्रोसेस का नाम भी नीरज सर ने बता रखा है, डॉस प्रोसेस। ठीक है, तो यहां पर मेथड कंप्लीट हो गए।